इस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 99 को गा लेंगे। सुनो दूत गाते बालक राज की जय, जग में कुशल और मेला ईश्वर क्षमा करता पाप। ये सब लोग खुशी से दूतों के बरसात में हंसते उत्पन्न हुआ है मसीह। सुनो दूत गाते हैं बालक राज की जय, दूतों से जो पूजित है सनातन जो है वाजो से जन्मा है कुआरी से ईश्वर के दानी है करो समझ की जय मनुष्य से करके है यीशु है इमानुएल। जो गाते हैं जय 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 आत्मा है वो सबके पास जीवन सब करता हुआ हम न रहे बैसाते मनुष्यों के उठाने को नया जन्म देने को। सुनो दूत गाते हैं बालक राज की जय। तीन पद उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 8 से 20 तक पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग आखिरी हम सब पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक सरदूत के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, यह आकाश में परमेश्वर का महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब सरदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आइए इसी समय अपनी भेंटों को भी उठा लेंगे, भेंट और दान को उठा लेंगे। एक कोरस गा लेंगे।
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय मेरे लिए जिया, मेरे लिए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस भेंट के लिए और आगे वचन के लिए और आगे पूरे इस दिसंबर मंथ के क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए और आज के वचन के लिए सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए और आज के विश्रामवार के दिन के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। रात्रि मीठी नींद से सुलाया, सुंदर दिन, सुंदर सुबह दिखाया, 1 दिसंबर 2024 को दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है, जीवितों को जमीन पर जीवित रखा और सुंदर समय दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जितने जवान सियान बच्चे जितने भी इस भेंट को दिए हैं, इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, होने दे भेंट सही कार्य में खर्च किया जा सके और आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि इस भेंट से तेरा नाम की महिमा हो सके। मैं आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, आपके दास के माध्यम से जो भी प्रचार किया जाता है वो प्रचार आपके द्वारा हो प्रभु, आपके द्वारा तेरे दास बोल सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए और ये वचन सबके हृदय में सुनने वाले जितने ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सब में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। और ये पूरा दिसंबर महीने के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ प्रभु, जो भी कार्यक्रम होता है आपके जी उठने के संबंध में आप आशीर्वाद दीजिए कि हर कार्यक्रम से तेरे नाम की महिमा हो, इससे तेरे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे आपको अच्छा ना लगे पिताजी। हर कार्यक्रम से, हर प्रचार से आपकी महिमा हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित रखे। धन्यवाद देती हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित रखे। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ कीजिए, यीशु मसीह की लाओ कीजिए। मैं महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, दिसंबर महीने के 1 दिसंबर 2024 के दिन के लिए मेरे खुदा। और आज के इस वचन को मेरे खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। बोलने वाला मैं हूँ, मैं मेरे द्वारा ईश्वर पाप बोले, और जब वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 बड़ा फल ऐसा न हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें, हर बात में यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है पाप में जन्म हुआ, पाप में जन्म हुआ, बॉर्न इन सिन। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 51 को, उसका 1 से 7, भजन संहिता 51 उसका 1 से 7। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर।
मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। पद 5 में लिखा, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब अब हमारा जब पैदा भी नहीं हुए तभी हम में पाप है। ये बात इस बात को ये वचन बिल्कुल क्लियर करता है। और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं लीडर से, पास्टर से और फादर से, प्रीस्ट से, कि भाई जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए हैं, जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए हैं और माता के गर्भ में ही खत्म हो गए, मगर गर्भ में आए और पैदा भी नहीं हुए, एबॉर्शन हो गया, मिसकैरिएज हो गया, या बच्चे पैदा होने के बाद जो है एक्सीडेंट में खत्म हो गए, कुछ ऐसी बातें हो गई, तो ये बच्चे क्या स्वर्ग जाते हैं कि नहीं जाते? तो ये बच्चे जो हैं, जो नए जन्म में विश्वासी के बच्चे हैं, वो लोग तो जाते हैं, मगर नए जन्म में विश्वासी के लिए मैं स्पेसिफिक कहूंगा जो वचन में बना हुआ उनके बच्चों को तो ये हार्म आएगा भी नहीं, ऐसा कुछ होगा भी नहीं उनको, क्योंकि आशीषें उनमें बनी रहती है। मगर जो नया जन्म विश्वासी वो अगर हट जाता है, वो अगर डिफ्लेक्ट हो जाता है, वचन में बना हुआ नहीं है, तो ये परेशानी आ सकती है, तो कोई तकलीफ आ सकती है। ऐसा कुछ तकलीफ उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में, उससे रिलेटेड जो है आ सकती है परेशानी। तब जो है वो बच्चे जो नए जन्मे विश्वासी के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल स्वर्ग में ही जाएंगे, वो डेफिनेटली स्वर्ग ही जाते हैं। वो सब मैं अभी हम वचन से देखेंगे इसको। मगर जिसने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं किया, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करता कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, वो अपने बच्चों के लिए भी वो दुश्मनी है, उसके बच्चे भी नरक में ही जा रहे हैं। अगर पहले तो वो शैतान के अटैक के अधीन हो गया है, उस पर शैतान का अटैक तो होगा ही होगा, मगर दूसरी बात उनके बच्चे, उसके जो बच्चे हैं वो भी सफर कर रहे हैं। तो जो आज ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर के जरिए आपसे बोल रहा है, अगर आपने विश्वास नहीं किया है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह पर, इस क्रूस में जिसने बलिदान दिया है, ये प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसके लहू से हमारी धार्मिकता और पवित्रता है। और इस बात को यहाँ पे वचन क्लियर कर भी दे रहा है। अभी हम पढ़ेंगे इब्रानियों। इससे पहले हम एक बात जानते हैं कि हम सब जो हैं प्रभु यीशु मसीह की इमेज में बनाए गए हैं, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, तो हमें भी देह प्राण आत्मा है, और हम में जो आत्मा है वहीं पर ही हमारी इच्छा यानी विल और हमारा जो क्या बोलते हैं विवेक है, कॉन्साइंस है, वो भी हमारी आत्मा में ही वास करता है, हमारे स्पिरिट में। तो जब हमारा विवेक है, वो विवेक जो हमको हमारे पुरखाओं से ही मिला हुआ रहता है, जब हम माता के गर्भ में रहते हैं, उसी विवेक में जो है वहां पाप रहता है। क्योंकि जो बच्चा जानता भी नहीं है, जो बच्चा पैदा भी नहीं हो, पैदा होने के बाद जो है वो जानता है कि मेरी माँ जो है ये है, क्योंकि वो वही माँ उसको दूध पिला रही है, फीड कर रही है, उसको पता है। कैसे पता चल जाता है? उसको पता है, इतना उसको ये उसके विवेक में ही रहता है। और जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको ये बात पता चल जाती है कि सही और गलत क्या है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि पाप क्या है। बच्चे को ये नहीं पता होता कि पाप क्या है, मगर सही गलत उसको मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक बच्चा का पता है कि इस जगह पे जाने से मुझे जो है चोट लग जाएगी या हाथ कट जाएगा मेरा, तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो उस जगह पे डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस से उस बात को पता कर लिया है। जो यूनानी भाषा में न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा हुआ है, और अभी हम जब पढ़ रहे हैं हिब्रूज 5वां अध्याय के 13वें पद में, इसमें जो ग्रोन चाइल्ड है, जो बड़ा हो चुका है, उसके लिए टेलियोस वर्ड इस्तेमाल हुआ। मतलब वो बच्चा जो एक्सपीरियंस से, मतलब उसका ज्ञानेंद्रिय, अभी वर्ड हम पढ़ेंगे भी, उसका जो है एक्सपीरियंस से जान चुका है कि सही गलत क्या है। वो सही गलत बच्चे को ये तो पता है सही गलत क्या है, मगर पाप क्या है ये नहीं पता होता, बच्चे को नहीं पता होता। वैसे ही जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे, उनको तो सही गलत भी सिर्फ अपने, उनका दुनिया सिर्फ माँ तक ही है, थोड़ा सा बाप तक जाएगा, माँ और बाप से उसके बाहर दुनिया भी नहीं है उनकी। तो माँ और बाप जो है, मदर और फादर जो है, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल है चिल्ड्रंस के लिए। मैं बहुत स्पेसिफिक हूं, चिल्ड्रंस मतलब जिनको नहीं पता पाप क्या है, तो उनके लिए वो रेस्पॉन्सिबल हैं माँ बाप। इसीलिए, और सबसे जरूरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, माता के गर्भ में पाप में पड़ा, जिसको अभी हमने पढ़ा, तो वो इसलिए पढ़ा क्योंकि आदम जो सबसे पहला व्यक्ति था उसने पाप किया।
हवा ने पाप किया तब पाप काउंट नहीं हुआ, मगर जब, क्योंकि आज्ञा आदम को मिली थी, जब आदम पाप किया तब पाप आया और उसके जरिए पूरा पाप जो है जब जितने पूरे मनुष्य जाति में एंटर हो गया। तो हम पैदा भी नहीं हुए हैं उसी समय से उसका फ्लैश, ये जो बॉडी है, ये जो इस फ्लैश के साथ आप स्वर्ग जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो है जो जो एडम की ब्लड की वजह से सीन एंटर है। तो माता के गर्भ में जो है आप पाप के साथ पड़े, हमारा जन्म ही पाप में हुआ, यही आज का शीर्षक है। मगर क्या बोल रहे हैं इब्रानी 5 और उसका 13 और 14 पद में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अनसयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। ज्ञानेंद्रिय जो अब जानने लगा है वो बच्चा। और आगे इब्रानी 6:1 में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, जितने भी पैदा होते हैं सबके नाम, पहले भी एक प्रचार मैं कर चुका हूं, मुझे शप्पा ने इसके द्वारा बताया कि हर एक जो है जो पैदा होता है सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होता है। मगर आप जब पैदा हुए, आप जीवन की पुस्तक में लिखा भाई जान आपको दे रहा है परमेश्वर पिता, जो वोम में जो गर्भ में है वो उसमें जान है, मगर उस जान को जब दिया है तो उसका नाम लिखा हुआ है जीवन की पुस्तक, मगर वो रिलेटेड है किससे, अपने माता पिता से जुड़ा हुआ है। अगर उसके माता पिता ने एक्सेप्ट नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को, तो बच्चा का नाम जीवन की पुस्तक में से कट भी जाएगा। वो गलती नहीं भी किया है, मगर माता पिता से वो जुड़ा हुआ है बिल्कुल। माता पिता जो है आपको जो है एक्सेप्ट करना है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू ही मुझे मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, मेरा उद्धार उसी से हुआ। अगर आप नहीं किए हो तो आज आपको करना, आज ही आपके उस सॉल्वेशन का डे है, उद्धार का दिन है, आपको आज विश्वास करना है। जितने सुन रहे हैं सुनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखी है बपतिस्मो। अब यहाँ पे जिसे मैंने पढ़ा बपतिस्मो मतलब जब तक अब जो क्रिश्चियन भी हैं जो नया जन्म भी नहीं हुआ है वो भी आशीष पाते हैं जब उनके बच्चे चर्च में आते हैं, ब्लेसिंग्स उन तक फ्लो होती है। मगर क्या जब बपतिस्मा के लिए माँ बाप बोलते हैं और बच्चा इनकार कर देता है, जब बपतिस्मा ले लिया तो अब वो परमेश्वर पिता के हाथ में चला गया, प्रभु यीशु मसीह ही अब उसके सारे डिसीजंस में उसके साथ हैं, अब माता पिता का कोई रहता। मगर जब तक माता पिता के अंडर में है बैप्टिज्म के लिए अगर वो बोले और वो मना कर दिया तो माता पिता उससे छूट गए, तब तक वो है बैप्टिज्म तक उनके अधीन में, उसके बाद वो परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। क्योंकि बैप्टिज्म का मतलब ही होता है दुनिया के सामने ये अंगीकार कर लेना कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मतलब उसको ये पता है, अब उसके ज्ञानेंद्रिय उसके पास है, वो कन्फेशन कर रहा है, वो जान गया कि पाप क्या होता है। जिस पाप को मैं डिफाइन कर देता हूं, पाप मतलब अनाज्ञाकारिता। जब भी आप परमेश्वर के विरुद्ध अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, पाप या मरा हुआ काम, पाप मतलब परमेश्वर जीवन है तो आप मरा हुआ, और वो विवेक जैसे ही आदम पाप किया तुरंत आपका विवेक जो है मर गया। इसको हम देखते हैं इब्रानी 9 और उसके 14 पद में। इब्रानी 9, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मतलब जैसे ही हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, तो जो विवेक मरा हुआ है आत्मा में, स्पिरिट में है, वो जो विवेक, उसमें तुरंत आप इच्छाधारक मन में ही अपनी इच्छाधारक यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, तुरंत स्प्रिंकल होता है प्रभु यीशु मसीह का लहू आत्मा में, वहां छिड़काव होता है। उस विवेक में आपके हृदय का खतना होता है, वहां पे हृदय का जो खतना बोल रहे हैं वो उस विवेक पोर्शन में होता है। मतलब उस विवेक में जो है प्रभु पवित्र आत्मा का वास होता है वहां पर। तो जो क्योंकि पवित्र आत्मा आया मतलब वहां पे जो चीज आदम से महिमा हट गई थी वो महिमा वापस रिस्टोर हो जाती है। और जैसे ही वो होता है तो आप क्या करें, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करता है कि कैसे चलना है हमको। इसी में इब्रानी 9 के 25 में लिखा है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ा दिया, अब बार बार अपने आप को नहीं चढ़ाएगा। और इसी इब्रानी 10 के 2 में भी लिखा हुआ, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता,
इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। मतलब विवेक जो है इस दुनिया में आप जब चलेंगे, जो अन्य जाति हैं, जब बच्चे स्टेज में अगर उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, अरे थोड़ा झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा चोरी कर लेने से कुछ नहीं होता है, तो वो उसे एक्सेप्ट करते जा रहा है। उसका विवेक जो है, उसका विवेक उसको गिल्ट कॉन्शियस में है वो, मगर एक टाइम के बाद विवेक विवेक खत्म। अब सही गलत भी नहीं, मरा हुआ स्टेज में, कंप्लीट मर गया वो कंटिन्यूसली चोरी का ही काम कर रहा है, वायलेंस का काम कर रहा है, चाहे कोई भी काम हो, जितने गलत काम है बोलने की जरूरत नहीं। आज जो दुनिया में आप देख रहे हैं, जो पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है, विवेक मर चुका है लोगों का, विवेक खत्म हो गया है लोगों का। वो ऐसे ही मरे हुए स्टेज में है आदम के पाप की वजह से, मगर जो सही और गलत का डिफरेंस वो भी खत्म हो गया। थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, चाहे वो कोई भी इमोरल काम करके, किसी को मार के, किसी की हत्या करके, चोरी करके, सेक्सुअल इमोरालिटी, वायलेंस, कोई भी चीज करके पैसा को हमको कमाना है। तो आज जो समय है, आपका जो विवेक ऐसे ही मरे हुए स्टेज में रहता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध नहीं करेगा, आप जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। मगर सही और गलत का फर्क तो कर लेते हैं। और जब बच्चा छोटा रहता है और वो इस एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहा है, तो जहाँ झूठ बोलना सब उसको सही मानते हैं, तो वो वैसे ही आगे बढ़ेगा, वैसा ही पेड़ बनेगा। अब इसमें एक एग्जांपल है, नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 6 यहाँ प्रकाशन भी है, नीति वचन 6 का 30 और 31 पद। नीति वचन 6 उसका 30 और 31 पद में लिखा है, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। मतलब चोरी कर रहा है अपना पेट भरने के लिए, तो अब उसको लोग तुच्छ नहीं जान रहे। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। अब ये बहुत जरूरी बात है। जो चोर चोरी कर रहा है उसके पास तो पैसा है नहीं, और इसीलिए उसको रोटी के लिए वो चोरी कर रहा है, तो उसको तुच्छ नहीं समझ रहे। मगर लिखा हुआ है, अगर वो पकड़ा जाए, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। और लिखा है वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। अब भाई जब चोरी कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है रोटी खाने, तो उसके घर में ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है जिसको वो देना पड़ेगा। मतलब कि आपकी फैमिली वही आपकी धन है, आपके बच्चे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो वो आपको भरना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास ही आपका उद्धार है, अनंत जीवन है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको वो भरना पड़ेगा। यही बात यहां लिखी हुई है, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। मतलब आपको अपना घर, आपका जो परिवार है वो देना पड़ेगा। मतलब अपने बच्चे जो है वो भी आपके चले जाएंगे, वो भी नाश हो रहे हैं। आगे मैं वचन से और क्लियर करूंगा। ये बात इसी बात को बता रहा है कि आप चोरी करो, हत्या करो, जो भी कर रहे हो, आप जो पहले तो आप उसके लिए किए, चलो आपको तुच्छ नहीं समझे, मगर आप जो है उसको कर रहे हो, विवेक मर गया पूरा। अब तो सही गलत का भी बात नहीं है कुछ। आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखे हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, तो आपका जो परिवार है वो भी खत्म, वो भी जा रहा है नाश की तरफ, वो भी नाश की तरफ जा रहा है। तो आज ही वो दिन है जब आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है, क्योंकि हम सब जो है पाप में जन्म हुआ है हमारा। मगर अब जो है बात नए जन्मे विश्वासी की। नए जन्मे विश्वासी के लिए क्या है, अगर कुछ ऐसा हार्म हो जाता है नए जन्मे विश्वासी के साथ, स्पेसिफिकली नए जन्मे विश्वासी के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर वो वचन से दूर हो जाता है और कुछ ऐसा हार्म उसके जीवन में, उसके बच्चों के जीवन में आ जा रहा है, तो उनका आंसर है कि वो लोग स्वर्ग में जाते हैं, वो बच्चे स्वर्ग जाते हैं। कैसे? ये लिखा हुआ है इब्रानी 3 और उसके 19, इब्रानी 3 और उसका 19। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके। मतलब इजरायली जो है, जब मिस्र से बाहर निकले, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले, तो जो निकले वो पहुंचे नहीं, जो निकले वो पहुंचे नहीं कनान में। मगर पहुंचा कौन? पहुंचा वो जो उनके बच्चे थे। तो इसमें साफ साफ लिखा है, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। मतलब आप अगर अविश्वास करते हैं, आप अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करते हैं कि मेरी धार्मिकता पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, तो आपके बच्चे जो हैं वो भी प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पे ये लोग इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी परमेश्वर पिता में प्रभु यीशु मसीह है। अब इनके बच्चों को मौका मिला, वो चले गए वहां। मगर ये बात है कि उन्होंने भी वहां पर अनाज्ञाकारिता की है। ये तो परमेश्वर की दया थी कि उनके बच्चे पहुंचे, मगर ये लोग तो पहुंच ही नहीं पाए।
इनको तो सबके सबको खत्म कर दिया। तो इसीलिए ये परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है। अगर आप आज पाप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपके बच्चों को भी मिलेगा, आपके बच्चों तक जाएगा। मगर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए नहीं है, ये नया जन्मे विश्वासी के लिए नहीं है। कैसे, इसको हम देखते हैं। क्योंकि देखिए बॉर्न इन सिन का मतलब है, आखिरी में दो और 3 वचन में क्लियर होगा कि बॉर्न इन सिन का मतलब है पाप के साथ जन्म हुआ का मतलब है एक श्राप है। वो एक श्राप आ रहा है हमारे ऊपर, एक श्राप है कि हम कुछ कर भी नहीं, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है तो भी वो पापी घोषित हो चुका है। मतलब कि ये तो एक श्राप है। इस श्राप से जो मुक्ति है वो मिली है गलातियों की पत्री 3 और 13 और 14 पद में। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, प्रभु यीशु मसीह जो है कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, उसमें कोई पाप नहीं, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, वो कोई पाप नहीं उसमें, और जीवन भर वो कोई पाप नहीं। मगर वो लिखा है यहाँ पे, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, वो क्रूस में उस काठ में वो जो है श्रापित हो गया। मतलब हमारे जो वो जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा जो पैदा भी नहीं हुए हैं, जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए हैं, वो पूरा का पूरा जो श्राप है वो वहां चला गया। इवन किसी की अभी शादी नहीं भी हुई है और आगे उसके बच्चे होने वाले, वो बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए हैं, वो बच्चे का भी जो है जो श्राप है वो वहां चला गया प्रभु यीशु मसीह ने। फ्रॉम द मदर्स वूम, मतलब माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक, फ्रॉम द मदर्स वूम टू द कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट, हर पैसों तक, वो सारा का सारा श्राप वहां चला गया। इसमें लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ, अब यह बहुत जरूरी है यहां हम सब लोगों के लिए, यह इसलिए हुआ, ये किस लिए हुआ, किस लिए हुआ, किस लिए हुआ, इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष, अब हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए हैं, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अन्य जाति कौन है? हम ही तो अन्य जाति हैं, हम लोग तो इजरायली है ही नहीं ब्लड लाइन में। मगर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, चाहे वो इजरायली ही क्यों ना, वो भी अन्य जाति ही काउंट होगा। मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मतलब कि जैसे आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, और पवित्र आत्मा जब आपको है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, उसका लहू जो है आपको क्लीन करता है, आपको क्लीन कर चुका है। मगर जब हम चलते हैं तो हमारे पैर का जो पोर्शन है वही डर्ट होता है। मगर आपका विवेक शुद्ध है, और ये जो विवेक शुद्ध है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुआ है, इसका जो रिजल्ट, इसका जो ब्लेसिंग है, ये हमारे बच्चों को तक मिलता है। ये तो लिखा है इब्राहिम की आशीष। अब इब्राहिम की आशीष अन्य जातियों में कैसे मिल रही है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिल रही है। ये यीशु मसीह का लहू है जो रास्ता बन जाता है उस आशीष का आने का। इसका मतलब अगर आप वचन से दूर भी हो गए, नया जन्मा विश्वासी वचन से दूर भी हो गया है, और अगर बच्चे में ऐसी कुछ परेशानी आ गई है, कोई तकलीफ आ गई है कुछ परिवार में, तो वो बच्चा तो जरूर स्वर्ग गया हुआ है। आप इस बात से निराश ना होए कि वो हमसे ज्यादा अच्छी जगह पर है, परमेश्वर पिता के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है, तो वो वहां है। मगर आपको ये जरूरी है कि आप नए जन्मे विश्वासी है तो वचन में रहना है। तो आशीष का मतलब ये नहीं कि यहां आपको भेजा तो आपके बच्चे को मर जाए वो बच्चा, नहीं। इसीलिए आपको वचन में बने रहना जरूरी है। जब आप वचन में बने रहते हो तो उसके लहू से प्रोटेक्टेड हो, आपके बच्चे तक प्रोटेक्टेड है। मगर आप उस बाड़े से आप बाहर चले जाओगे, वचन से दूर चले जाओगे, नया जन्म तो हो गया मगर आप वचन में नहीं हो, तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपके पास अब भी फ्री विल है, आपके पास अभी भी आपकी इच्छा है। आपको वचन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपके पास है। आपका नया जन्म हो गया, आप तो जा रहे हो, मगर अगर आप नहीं जुड़ोगे तो शैतान तो अटैक करेगा ही करेगा। वो तो बैठा हुआ है अटैक करने के लिए, और उसका अटैक उन लोगों पर होता है क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता पाप क्या होता है, वो उसी बच्चे पर अटैक करेगा। वो तो नासमझ की कैटेगरी में, मगर आप समझदार की कैटेगरी में, और आपको समझ यही है, वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू। इस वचन से जुड़े रहना है, उसके प्यार से जुड़े रहना है। और अगर आप नहीं जुड़े रहोगे तो अटैक होता है एक नए जन्म में विश्वास। मगर जो विश्वास भी नहीं करता उसके लिए तो और ज्यादा तकलीफ है। इसीलिए आज उसको ये इस वचन के द्वारा जो इस वचन को सुन रहा है, उसको प्रभु यीशु मसीह के लहू को पर विश्वास करना है कि वही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। और आखिरी और क्लियर कर देता हूं इसमें, प्रेरितों के काम 3:25, आखिरी 2 पदों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3:25, प्रेरितों के काम उसके 3 और 25 में लिखा है, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो, तुम हम सब जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी
जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। तेरे वंश मतलब कौन है वंश? उसी ब्लड लाइन से हम पढ़ते हैं मत्ती 1 में, अभी प्रभु यीशु मसीह का क्रिसमस सेलिब्रेशन में हम एंटर कर गए हैं, तो उस वंश मतलब इब्राहिम के वंश मतलब प्रभु यीशु मसीह, उसी वंश के द्वारा हम सब जो है आशीष पा रहे हैं। ये तो लिखा है इसमें, पृथ्वी के सारे घराने, एक अकेला व्यक्ति नहीं, सारे घराने आशीष पा रहे हैं, मतलब उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे, पूरा वंश, पूरा हाउस होल्ड आशीष पाता है। तो वो उसका आंसर तो मैंने देखिए, मगर आप अगर बने रहोगे तो वो तकलीफ, वो विपत्ति भी आपके यहाँ आप में आने नहीं देगा। इतना पावर है प्रभु यीशु मसीह के लहू में, इतनी सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के लहू में। आपको प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दिखाता है तो आपको गाइड करना है। अभी एक एग्जांपल, इसमें आखिरी एग्जांपल मैं नीति वचन से दूंगा। नीति वचन 11 और 21 में लिखा हुआ है, नीति वचन 11 और 21 में। मगर नीति वचन को लिखने वाला जो है सुलेमान, मैक्सिमम चैप्टर सुलेमान ने लिखे, और सुलेमान उस स्त्री से पैदा हुआ जो जिससे दाऊद, जिसको अभी भजन संहिता 51 में 51 में हमने पढ़ा है, बतशेबा से। मगर सुलेमान जब पैदा हुआ तब बतशेबा उसकी वाइफ हो चुकी थी, मगर जो पहला बच्चा था दाऊद का, वो जो व्यभिचार से पैदा था, वो तो मर गया। उसको लिखा भी परमेश्वर का मारा, पनिशमेंट मिला। तो परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया था दाऊद को, मगर मिला तो बच्चे को, वो तो पाप किया नहीं था, मगर मेरा ऑलरेडी बॉर्न इन सिन, पाप में तो जन्म हुआ है, वो जाता नरक में, वो बच्चा डेफिनेटली नरक में जाता। मगर एक बहुत जरूरी बात वहां पे है कि जब वो बच्चा बीमार पड़ा तब दाऊद जो है उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा जब तक बच्चा जिंदा था। और लोग बोले कि अब इसको कैसे बताएंगे हम, उसके कर्मचारी बोले कि दाऊद को कैसे बताएंगे, जब दाऊद मर गया, जब बच्चा मर गया तब दाऊद को बताया कि वो मर गया। तब दाऊद उठ के खड़ा हुआ और उसने एक घोषणा की, वहां पर एक डिक्लेरेशन की, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा तो अपने बच्चे के पास स्वर्ग में जाऊंगा, मैं मरूंगा तो अपने बच्चे के पास स्वर्ग में जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो जो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था वो माफी मांग रहा था, और जब वो माफी मांग रहा था उस समय वो बच्चा जो नरक में जाता, वो बच्चे को वो स्वर्ग पहुंचा दिया। पाप में जन्म हुआ है, पाप में जन्म हुआ है, मगर उसके उस पश्चाताप से, उस लहू पर उसने विश्वास, वहां तो प्रभु यीशु मसीह नहीं, मगर परमेश्वर पिता में प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है, उसी से वो क्षमा मांगा और उस बच्चे को वो डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दिया कि वो स्वर्ग में चला गया और मैं भी उसके पास जाऊंगा। इसीलिए हर एक नया जन्म विश्वासी, अब इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसी नीति वचन 11 की 21 में ये बात लिखी हुई है। इसको सुलेमान, मैक्सिमम सुलेमान ने लिखा है नीति वचन को, नीति वचन 11 और उसके 21, मैं दृढ़ता के साथ, मतलब एक प्रॉमिस के साथ कह रहा है, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा। जो बुरा मनुष्य है, बुरा एक ही है भाई, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा, उसके लहू पर विश्वास। आप में यही अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बुरे हो। बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। और एक ही धर्मी है पूरी दुनिया में, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम अब जो है धर्मी और पवित्र हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो हमारा क्या लिखा हुआ, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मतलब धर्मी का जो पूरा वंश है वो बचाया जाता है। अगर कुछ ऐसा घटना हो भी गया है, आजकल गवर्नमेंट्स भी अलाउ कर देती है कि माता की जान को खतरा है तो अबॉर्शन कर, तो ऐसा अगर कुछ हो भी जा रहा है तो वो बच्चा जो है स्वर्ग ही जा रहा है, अगर नया जन्म विश्वासी है तो। नया जन्म, क्योंकि घर में आ गया मतलब जान है, उसमें जान है, मतलब कि उसमें स्पिरिट भी है, सोल भी है, बॉडी भी है, तीनों है उसमें। अगर जान है, माता के घर में है, जिसको दाऊद बोल भी रहा है, तो वहां पर पाप के साथ जन्म तो हो रहा है उसका, मगर आप नए जन्मे हुए तो आपका जो है, आपने जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया है वो उसको पहुंचा दिया है। तो ये आज जो समय है इसमें पाप बहुत ज्यादा है, मगर पाप में जन्म तो सबका हुआ है, मगर सॉल्यूशन एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। और प्रतिदिन हमको जो उसके प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, बहुत निकट है, इसलिए समय बहुत कम है। चूंकि उसका आना निकट है तो समय बहुत कम है। पवित्र आत्मा यहाँ से जाने वाला है, पवित्र आत्मा बड़े अनुग्रह के समय खत्म होने वाला है। इसीलिए इस अनुग्रह को, जो अब्बा का अनुग्रह है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने लहू को काट में बहा दिया, काट में लहू को बहा दिया, ताकि वो जो श्राप है वो श्राप बन गया, ताकि वो जो श्राप है वो खत्म हो जाए। पाप में जो जन्म हुआ है, जो श्राप है हमारे लिए, वो श्राप खत्म हो जाए। और अब्बा परमेश्वर की आशीष प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम इज़हाक को जो दी गई है, याकूब को दी गई है,
वो आशीष हम तक पहुंचे। वो उसमें ये आशीष भी है कि वो पाप में जो जन्म हुआ वो समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं। और इसका सबूत ये है कि जब हम में पवित्र आत्मा आता है ना, तो अपने आप हमको जो बहुत हल्का लगता है। जैसे ही आप में पवित्र आत्मा आएगा आपको बहुत हल्का लगेगा, और अब आपके विवेक में उस पाप का कोई गिल्ट नहीं है, कोई आपको जो है विवेक दोषी नहीं ठहरा रहा है आपको, कौन से नहीं तू गलत के नहीं। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, अगर आप गिर जाओगे तो आपको बताएगा कि तूने ये गलत काम किया, उठ के खड़े और चल करके। उसी समय वहां पे प्रभु यीशु मसीह का लहू उपस्थित है। अगर एक नया जन्मा गिरता भी है, इसको मैं आखिरी पद को पढ़ देता हूं, पहला यूहन्ना लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2:1 में, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, प्रैक्टिस ना करो, पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, मतलब गिर जाए, यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वही धर्मी है, एक ही धर्मी है, तो हमारा सहायक वहां पर है, धार्मिक यीशु मसीह। तो उसका लहू तो हमें शुद्ध कर दिया है, मगर हम जब गिर जाते हैं तो वो वहां उपस्थित है, क्योंकि अब परमेश्वर पिता मेरे को और आपको नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह को देखता है। उसका लहू जो है वहां पे छिड़का गया है, वहां जो वाचा का संदूक जो मर्सी सीट है उसमें छिड़का हुआ है, इसीलिए उसका लहू जो है हमारे विवेक को शुद्ध कर दे। इसीलिए प्रतिदिन हमको जो है बहुत जरूरी है कि उसके लहू को अपने ऊपर छिड़क के रखना है, अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना है प्रतिदिन, ताकि उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लाओ कीजिए, यीशु मसीह की लाओ कीजिए। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, इस वचन के लिए। मेरे खुदा, पाप में जन्म हुआ, मगर आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें धर्मी बना दिया, पवित्र बना दिया। यह आपका अनुग्रह अब्बा परमेश्वर। जितने भी सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों में ये वचन 100 गुना फल लाया है। गलती मेरी, महिमा आपकी है यीशु अब्बा। और प्रार्थना करते हैं जिनके जो भी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, और डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और कोई ट्यूमर है, कैंसर है, या HIV की तकलीफ है, या कोई भी बीमारी जिसका मैंने नाम नहीं लिया है, आज यीशु के नाम से समाप्त है मेरे खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से समाप्त हो चुका है। और घोषणा करते हैं मेरे खुदा, जो भी दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति को सता रही है, आज यीशु मसीह के नाम से उसे आज्ञा देता हूं मैं, यीशु मसीह के नाम से उस शरीर को छोड़ के शियोल हेडीज में चले जाए राइट नाउ, इन द नेम ऑफ यीशुआ हामशिया ऑफ नाज़रेथ। आई कमांड यू एंड आई डिक्लेयर कंप्लीट हीलिंग ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन को संपूर्ण रीति से छुटकारा मिल गया है उस दुष्ट आत्मा से, इसकी मैं घोषणा करता हूँ मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जो भी कर्जे में फंसा हुआ है, कर्जे की तकलीफ से बंधा हुआ है, आज उसकी तकलीफों की, बंधनों की रिहाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपने आशीष दी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष प्रभु यीशु मसीह में रिसीव करते हैं हम सब जितने सुन रहे हैं मेरे खुदा। हर बात में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले। आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं, जीएस प्रिंस ऑफ चर्च सर्विस को, और आगे पूरे इस महीने की क्रिसमस सेलिब्रेशन को आपके चरणों के पास रखते हैं, इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी जो समय है इसमें एक ये भी बात है कि आगे जो है क्रिसमस के सेलिब्रेशन होने वाले हैं। आज जो 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख जो है केरल संडे सर्विस के रूप में, और हमारी जो आराधना है 25 तारीख की, वो ऐसे ही क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस डे की आराधना होगी। आपके सामने एक नोटिस भी आएगा, फेसबुक में वो आ जाएगा आपको, और एक पॉम्पलेट जैसा है वो आपके उस फेसबुक पेज में रहेगा, और उसमें साफ साफ है कि 25 तारीख की भी आराधना, क्रिसमस की आराधना हमारी ऐसी ही लगाई जाएगी, और 29 तारीख को जो आखिरी संडे हुआ, थैंक यू डे संडे सर्विस लगाई जाएगी, और इस ईयर के लिए, इस साल का आखिरी संडे। फिर वैसे 31 तारीख की आराधना शाम को लगाई जाएगी, इवनिंग में, और साथ ही 1 जनवरी 2025 की आराधना लगाई जाएगी, नए साल की, न्यू ईयर की। और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, और उसके आने तक सारी सर्विसेज लगाई जाएंगी। पहले संडे जनवरी 2025 की वो भी लगाई जाएंगी, ऑलमोस्ट 5 जनवरी को है शायद, तो उसकी भी सारी आराधनाएं इसी समय पर सुबह के समय ही लगाई जाएंगी। और ये जो पहले 3 अभी रविवार हैं, फर्स्ट 3 संडेज लॉर्ड्स डेज हैं, आज का 1 दिसंबर, 8 और 15, ये कैरल संडे सर्विस के रूप में, चर्च सर्विस के रूप में लगाई जा रही है। इसमें हम कैरल के जो गीत हैं उसको गा रहे हैं, क्रिसमस के गीतों को। तो सब जो इससे सुन रहे हैं आशीष को पाएं, और प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहें, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रभु भोज की आराधना में आगे बढ़ेंगे। और ये जो प्रभु भोज है, इसमें सिर्फ जिसका बपतिस्मा लिया है जिसने, वही इसमें सम्मिलित हो सकता है। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताजी रोटी, और अगर आपके पास दाखरस नहीं है तो ताजा पानी में अंगूर को धोके निचोड़ सकते हैं, या सिर्फ ताजा पानी ले सकते हैं। और 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु बाप भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह मांस से इसे आशीष दीजिए। दयालु बाप इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को बड़े याव से देते रहें जब तक वो ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया। एक साथ खाएंगे। थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने भी बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाखरस प्रभु जी आपका लहू है, आपने स्वयं कहा है नई भाषा में है। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। दयालु प्रभु जी किसे पिए और ताकत पाए और आपके मीठे पवित्र जलाली नाम की गवाही जब तक आप नहीं आते या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और प्रभु जी आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। एक साथ पिए। दयालु वापस माने तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता आज के दिन जो आपने दया करके दिए, आपके जीवित वचन को पढ़ने का सुनने का अवसर दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके प्यारी में भी दयालु वापस माने ओ हमारे मुझे यीशु मसीह के प्यारी में भी तो प्रभु जी सहभागिता प्राप्त कर सके, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु प्रभु जी बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्यारे बाप आसमानी दयालु बाप ओ पिताजी बड़ी बरकत दीजिए। ओ पिताजी जब तक हमारा मुझे यीशु मसीह नहीं आता या जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सके। बड़े आशीर्वाद दीजिए अब्बा, बड़ी दया कीजिए पिताजी। यरूशलेम इस्राएल कलीसिया को भी बड़ी बरकत बचा लीजिए, आपकी प्रजा शांति देती। दयालु बाबा स्वामी ओ प्रार्थना ओ पिताजी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ये समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज ये समय है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाए प्रभु यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा उनमें होगा, अब उनको पवित्र आत्मा के चलाए जाके बपतिस्मा को लेना है। आइए प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने
मेरे हर एक अपराधों, पापों, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है और दोबारा फिर आने वाला है मेरे को और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराध, पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा समाप्त हो चुके हैं, क्षमा हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे छुटकारा मिल चुका है मेरे हर एक अपराधों और पापों से। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को किया है वो अब बेटा बेटी है प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा उसमें है, नया जन्म उसका हो चुका है जिसने ये प्रार्थना को बोला है। और अब उसको जाके पवित्र आत्मा का अब उसको जाकर पवित्र आत्मा के चला है बपतिस्मा को लेना है। और आप अपने लोकल चर्च में लीजिए या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में लीजिए। अभी ये समय है बेनेडिक्शन का, आशीष का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने सुन रहे हैं, जितने सुन